मैं अपने चैनल हुक्म का हुक्म के माध्यम से एक ज्वलंत घटना जो आजकल चर्चित है उसके बारे में अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ। और यद्यपि मैं इतना कोई बिग आदमी बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मुझे, लेकिन हर आदमी अपने विचार प्रकट कर सकता है। इस सोच से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गवाई जी पे जूता फेंका वकील ने, मैं भी एडवोकेट हूँ, लेकिन उन्होंने वो गलती की है। शिष्टाचार को सीमाएं पार करके, नॉर्म्स को पार करके, और क्या बाद में तो ये जंगल राज सा चला दिया। ये जंगल राज ही है कि जो मर्जी करे आदमी, और वो किसी कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कोई नॉर्म्स हैं या कोई सिस्टम है, कोई रूल्स रेगुलेशंस हैं, कोई इंसानियत है, वो सब की सीमाएं पार करके उसी को उस तरह का कार्य शोभा नहीं देता एक एडवोकेट को, और मैं भी उसको कंडम करता हूँ। रही बात ये क्यों किया, बाद में पता लगा कि वो सनातन धर्म के बड़े पक्ष लेने वाले वकील साहब हैं कि सनातन धर्म को किसी घटना से, जो गवाई जी ने कह दी थी कि भाई वो खजुराहो मंदिर के विषय में कि वो तुम्हारा भगवान आके बना, उसी से बनवा लो, लाइक दैट, जो कोई पिटीशन चली हुई कोर्ट में, तो वो भी गलत कह गए सीजे साहब भी कि तो वटेवर। अब ये कहना तो हर आदमी कह देता है कि वो मेरे स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, लेकिन इट वाज ए स्लिप ऑफ टंग, और वटेवर जो भी कहा गया वो मतलब दैट टू डजंट बी हो अ पर्सन सिटिंग एट सच ए बिग प्लेस। फिर वकील साहब पे आ जाते हैं अरे भाई, सनातन धर्म को क्या समझा है? मनु धर्म है क्या? या सनातन धर्म सदा चलने वाला कौन सा ऐसा सनातन धर्म है? जय श्री राम है क्या ये धर्म? मैं नहीं समझता। सनातन का मेरे हिसाब से तो सदा चलने वाला, और सदा चलने वाला धर्म ये है कि जो भी वाइब्रेशन, जो भी शक्ति, जो ईश्वरीय रूप सब जीवों में है, वो सदा चलता है, अनादिकाल से वो चला हुआ है। और उसमें मैं समझता हूँ कि धर्म सबको समान समझना, सबको प्यार करना, सबको रेस्पेक्ट करना, सबके प्रति करुणा रखना, ये धर्म है। और ये धर्म के नाम पे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, फलाना ईसाई धर्म, सब लोग इससे ऊपर नहीं उठ पा रहे। और यही कारण है कि ये इस संसार में, हमारे देश में, समाज में, घरों में ये अशांति छाई हुई है, और सब लोग लड़ रहे हैं, गुस्से में हैं। और आप देखेंगे सारे वर्ल्ड में ये माहौल छाया हुआ है। ये सारा कारण है कि अपने अपनी मान्यताओं से, जो पुरानी रीति रस्म रिवाज चले हुए हैं, उन्हीं को सब कुछ समझ के और करे जा रहे हैं, और उसको कोई सुधार करने की कोशिश नहीं करते। वो चले जा रहा सदियों से। अब ये चल रहा है जी, धर्म बहुत बड़ा धर्म है जी, हिंदू धर्म में भी, मुस्लिम धर्म में भी जीवों को काटा जा रहा है। ये क्या धर्म है? अब एक कट्टू वो प्रथा चली हुई है तमिलनाडु में, वहाँ जीवों को किस तरह टॉर्चर किया जा रहा है। और दिवाली पे और रावण के
जलाने पे पटाखे छोड़ रहे हैं और कितना दूषित पोल्यूशन को कर रहे हैं और रीति रिवाज चले जा रहे हैं, कोई मानने को तैयार नहीं। इवन दी गवर्नमेंट, अब वो तो राजनीतिक कारणों से वो लोगों को अपने वोटों के चक्कर में वो ज़्यादा नहीं बोलते, बस दिल्ली डैलिंग, इधर भी उधर भी, कोई विशेष पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं दी जाती। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी सब फेल हो रहे हैं, क्योंकि वो भी कहीं सरकार से प्रभावित है या क्या है, या पब्लिक उनका ओपोजिशन ज़्यादा कर देगी तो वो भी उन मान्यताओं से परे जाते नहीं दिख रहे। तो इस देश का उद्धार मुश्किल है। और ये जो जब तक हम प्रेजेंट में प्रेजेंट हालात के हिसाब से कार्य नहीं करेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। अब पाखंड इतने छाए हुए हैं, इतने पाखंड हैं। अब मुस्लिम धर्म में कहीं भी जाके जी नमाज पढ़ लो, दिन में 5 बार पढ़नी है। अरे भाई 5 बार की जगह 3 बार पढ़ लो या 2 बार पढ़ लो, और जरूरी है कि उसी पोजीशन में पढ़ो। अब जहाज में जा रहे हो या ट्रेन में जा रहे हो तो मेरा सुझाव ये है कि भाई 2 मिनट आंख बंद करके उस अस्तित्व के बारे में सोच ले और उसको मन में 2 मिनट मौन रखे, सबकी भलाई का सोच के मन में, और हे ईश्वर या जो भी ताकत सबका भला कर, हमारा हो रहा करे ना करे, पर मतलब हम भी अच्छे रहे, सब अच्छे रहे, तो ये ही ज़्यादा बढ़िया पूजा है। लेकिन नहीं, वो तो चेंज ही नहीं हो सकते। अब इसी तरह अब ये चलो जी रावण को जलाने की प्रथा चल रही है। रावण आज तक नहीं जला, रावण पैदा हो रहे हैं। और सबसे बड़े रावण सब ये बच्चे, इवन स्कूलों के बच्चे जो, और पेरेंट्स की कोई गाइडेंस नहीं होती, और पटाखे बम पटाखे और इतनी भयंकर आवाज़ों से चलाते हैं, और इनका भी कोई इलाज नहीं है, कोई कानून नहीं, कोई कुछ नहीं। और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट इसको ढिलाई दे रही है कि ये तो बहुत बरसों से चला आ रहा है। बहुत बरसों से कोई भी चीज़ चली आ रही है, जरूरी नहीं है कि वो ठीक हो। इतना पोल्यूशन फैलाते हैं और बंदे बीमार हो जाते हैं, और इसका मतलब ये धर्म का बढ़िया रूप नहीं है जब हम अपने स्वार्थ के लिए, अपनी हंसी के लिए, ये राक्षसी प्रवृत्ति है। अगर कोई किसी को दुख दे के हंस रहा है तो वो राक्षस है, उससे बड़ा रावण कोई नहीं है। तो ये खत्म होना चाहिए। अब कैसे होना चाहिए? कुछ लोगों को कुछ तो करें, अपने सोचें तो सही, कुछ तो करें। एक बंदा कुछ 10-5 करे तो शायद कुछ थोड़ा बहुत जो भी चेंज हो, लेकिन चेंज करने में लोग मानते ही नहीं, कुछ तैयार ही नहीं है। और बड़े बड़े पढ़े लिखे, बहुत पढ़े लिखे, अब जी पढ़ी लिखी औरतें अपने पति की लंबी उम्र के करवा चौथ मना रहे। भाई करवा चौथ भगवान, ये हमारी तो समझ में आज तक आया नहीं। और सिर्फ क्या है कि जरा श्रृंगार कर लिया पत्नियों ने, जरा गिफ्ट विफ्ट हो गए, जरा अपना थोड़ा सुंदरता का प्रदर्शन हो गया और हो गया करवा चौथ। और जो रूटीन में रोज उल्टी सीधी बातें करते हैं, झगड़े करते हैं, और आजकल जो भी संबंध हम सुनते हैं पति पत्नी के, जिस तरह से अशांति परिवारों में है, तो वो तो ऐसा करवा चौथ तो बेकार है। तो ये सारी रीति रस्म रिवाज जो चली हुई है, जो इंसान को इंसानियत के खिलाफ है, या बेकार की है, या राक्षसी प्रवृत्ति की है, जिससे कोई भी कुछ हासिल नहीं होता, तो वो सब बेकार है। और उनसे मनुष्य को, आदमी को ऊपर उठना चाहिए और
धर्म सबसे बढ़िया धर्म उसी को मानना चाहिए, सब में उसी का रूप है और सब में सबके भले के लिए तैयार रहे। हाँ भाई कोई चोरू चक्का है या कोई बनावटी भीख मांग रहा है या ड्रामा कर रहा है, तो वी हैव टू सी बिटवीन द लाइंस, और हमें देखना उस तरह के आदमियों की हम हेल्प ना करें। तो मेरी बात, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि जो अंदर से मैं फील करता हूँ, अंदर से मेरी जो आत्मा कह लो या जो भी इनर सेल्फ उद्वेलित करता है मुझे कि यार इस बार इसमें कुछ बोलो, और जो मैं दिल की गहराइयों से सोचता हूँ, तो वो मैंने ये अपने विचार प्रकट किए हैं। बहुत लोग इसको जैसे जैसे जो मानते हैं बुरा कह सकते हैं, जो उनका भी स्वागत है, जिनको ठीक लगे उनका भी स्वागत है, और सभी को किसी से कोई गिला नहीं है। और यहीं इस बात पर, इस विषय पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।